गुड मॉर्निंग। न्यूजीलैंड पर इंडिया की वर्ल्ड कप में 20 साल के बाद हुई है जीत। ये वर्ल्ड कप केवल ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं है, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में 2003 के बाद हमने रजिस्टर किया है पहला जीत। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। कितना शानदार गेम ऑफ क्रिकेट इंडिया ने अभी तक खेला है। अभी तक मतलब 5 मैच, और अभी तक मतलब न्यूजीलैंड वाला मैच भी। आप यकीन मानिए, एज अ क्रिकेट एक्सपेक्टेटर और एंथुजियास्ट, जब आप इंडिया को जीतते देखते हो तो प्राउड फील करते हो। जाहिर सी बात है, कोई भी कंट्रीमैन अपनी कंट्री को जीतते देखते हुए प्राउड फील करता है। लेकिन कल जब मुकाबला हमारा धर्मशाला में हो रहा था न्यूजीलैंड के साथ, यकीन मानिए, बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट पाकिस्तान, बीट बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और मे बी सम अदर टीम, सबसे ज़्यादा क्रंच सिचुएशन का मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ था। लेकिन उसमें भी भारत के जो बैटर्स हैं, उन्होंने बहुत इजीली इस चेज़ को अचीव किया। थैंक्स गोज़ टू और द रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बाय रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग दैट दे प्ले। उम्मीद हम ये भी कर रहे थे कि विराट कोहली बन जाएंगे सचिन तेंदुलकर के बराबर शतक करने के मामले में ओडीआई में। हालांकि वो हो ना सका, लेकिन जो क्लास विराट ने शोकेस किया उसका कोई जवाब नहीं है। एज फार एज इंडिया विनिंग स्ट्रीक इज़ कंसर्न, इंडिया टॉप पर है टेबल पर। हालांकि उनका रन रेट जो है थोड़ा सा पीछे है न्यूजीलैंड के मुकाबले। लेकिन न्यूजीलैंड ने खेले हैं 5 मैच, जीते हैं 4, और इंडिया ने खेले हैं 5, जीते हैं 5 में से 5। अगर इंडिया के अभी प्रॉस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप की बात करें तो जिन टीमों से इंडिया को अभी 4 मैच और खेलने हैं, वो हैं इंग्लैंड, वो है श्रीलंका, वो है साउथ अफ्रीका, माइटी साउथ अफ्रीका, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेदरलैंड। सो 4 मुकाबले अभी हमारे रहते हैं। मेरा जो कैलकुलेशन है कि इंडिया टॉप 4 में तो आना ही चाहिए, लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इंडिया इन 4 मैचेस को भी बहुत इजीली जीतने का प्रयास करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो भी वर्ल्ड कप की 2 टॉप मोस्ट टीमें हैं, न्यूजीलैंड की भी बात करें या इंडिया की बात करें, इनके अंदर मादा दिख रहा है, इनके अंदर विल और किलिंग इंस्टिंक्ट दिख रही है। मैच की बात कर लेते हैं। टॉस जीता था रोहित शर्मा ने, और विदाउट एनी हिच उन्होंने बॉलिंग को ऑप्ट किया। ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि ये पिच पर बैटिंग करना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन ठीक था, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड का मौसम तो नहीं है अभी नॉर्थ में, लेकिन हिमाचल में डेफिनेटली ठंड है, खासकर नाइट के टाइम में। एग्जाम्पल आपको देखने को मिला होगा, जब भारत 15वें ओवर में अपनी बैटिंग कर रहा था, फॉग का एक बड़ा पीस ऑफ फॉग जिसे कहना चाहिए, बादल होते हैं वहाँ पर, हाई एल्टीट्यूड है, तो वो आया। उसके बाद देख पाना बड़ा मुश्किल था, मिस्ट जो आ जाती है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मिस्ट डाउन हो गई टेम्परेचर की वजह से, और फिर से मैच हम रिज्यूम कर पाए। तो इंडिया ने आउट क्लास किया न्यूजीलैंड को। टॉस जीतकर पहले इनवाइट किया बैटिंग के लिए। न्यूजीलैंड में केन विलियमसन नहीं थे, तो टॉम लैथम कप्तान थे, विकेट कीपर कप्तान थे। शानदार शुरुआत के लिए जाने जाती है न्यूजीलैंड, लेकिन पहला विकेट उनका जल्दी गिर गया था। भारत ने टीम चेंज करते हुए मोहम्मद शामी को और जो है हमारे नॉन फेम स्काई सूर्य कुमार यादव को रखा गया हार्दिक पांड्या की जगह, और शार्दुल ठाकुर की जगह रखा गया हमारे बॉलर शामी साहब को। तो शामी साहब और इनके कॉम्बिनेशन से हार्दिक की कमी पूरी करने की कोशिश की गई, और शामी को खिलाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये पिच था, और शामी ने वो कर दिखाया जिसकी ज़रूरत थी। शामी ने लिए 5 विकेट, हालांकि 6वां विकेट भी शामी को मिलना चाहिए था, लेकिन वो हुआ रन आउट। अगर वो रन आउट नहीं भी होता तो भी 5 विकेट तो हमने ले ही लिए थे उन्होंने। और टीम को जिस तरह से उन्होंने मोमेंटम दिलाया, क्योंकि न्यूजीलैंड ने आफ्टर 15-20 ओवर्स 2 विकेट गिरने के बाद उन्होंने अपने आप को सेटल किया, और रन बनाते समय 250 के आसपास, 250 से 300 के बीच में जो है स्कोर जाता दिख रहा था। लेकिन हेड्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स, स्पेशली शामी, बुमराह और स्पिनर्स थोड़ा सा डल रहे आज। लेकिन सिचुएशन शायद स्पिनर्स फ्रेंडली थी भी नहीं, खासकर दिन के टाइम में। तो
कोई क्रिटिसिज्म नहीं बनता उनका कुलदीप को, बल्कि प्रेज़ करना चाहिए कि ऐसी टफ कंडीशन में उन्होंने बॉलिंग की। बहरहाल 14 ओवर में 76 रन थे और लगभग उनके 7 खिलाड़ी जो है 7 या 8 खिलाड़ी जो है आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड पूरा ओवर नहीं खेल पाया था लास्ट, ये भी बड़ा क्रेडिट है इंडिया के अकाउंट में। और वहीं से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ उसको रोहित शर्मा ने बनाया। रोहित शर्मा टीम के लिए प्लान के हिसाब से खेल रहे हैं। ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट हिज सेंचुरी और हाफ सेंचुरी। अगर हाफ सेंचुरी के बारे में सोचता है बंदा तो डेफिनेटली सेंचुरी भी हो जाती है, और सेंचुरी जब होती है रोहित की तो बड़ी सेंचुरी होती है। लेकिन उन्होंने अपने लिए इस वर्ल्ड कप में पहला ऐसा रोल डिसाइड किया है कि वो एग्रेसिव खेलेंगे, और फॉलोड बाय गिल साहब उनको कंपनसेट करेंगे अपने तरीके से। गिल थोड़ा सा आउट ऑफ टच लगे, हो सकता है कि एक लंबा ब्रेक मिला होना इस वजह से। और मैं आपको यकीन से बताऊं, ये पिच बहुत ज़्यादा इजी नहीं थी बैटिंग करने के लिहाज से। तो बैटिंग करने के लिहाज से जब पिच इजी नहीं होती तो सिचुएशन ऐसी ही होती है जैसी इंडिया के साथ आई। इंडिया ने शुरुआत ठीक की, लेकिन विकेट गंवाए। 70 रन के आसपास पहला विकेट गिरा, उसके बाद विकेटों का थोड़ा सा पतझड़ चालू हुआ। रोहित शर्मा आउट हुए, गिल आउट हुए, और उसके बाद जो है श्रेयस आउट हुए, फिर केएल आउट हुए, उसके बाद सूर्य कुमार आउट हुए, और बाद में एक अच्छी सेंसिबल बैटिंग जो रविंद्र जडेजा से एक्सपेक्ट की जा रही थी उन्होंने की। तो कुल मिलाकर ये सिचुएशन थी इंडिया को लेकर। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूजीलैंड ने कम्पीट किया बहुत अच्छे से, उन्होंने भी अपनी बॉलिंग डाली। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप 2 शेर लड़ रहे होते हैं तो तभी पता चलता है कि कौन शवा शेर है। तो इंडिया निकली शवा से बहुत आराम से, कामली, कंपोज्ड होकर खेला। हालांकि इंडिया को एक वरी रहेगी क्योंकि ग्राउंड फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी। रोहित शर्मा ने इसको लेकर कहा भी कि भाई ग्राउंड फील्डिंग को लेकर इसलिए क्रिटिसिज्म इस मैदान पर तो नहीं होगा क्योंकि आउटफील्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। बेटर है कि आउटफील्ड पर अपने आप को कुर्बान करने की बजाय अगर एक आधी कोई कैच छूट जाता है तो हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने कंपटीशन में अपने आप को मैनेज किया। तो ये है हालत न्यूजीलैंड इंडिया के मैच का। इंडिया ने किया आउट क्लास न्यूजीलैंड को भी अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके बाकी मैच कुछ ऐसी टीमों के साथ हैं जो भी उन्हें आउट क्लास कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मैच की। आज अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का मुकाबला है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वेन्यू के लेकर पाकिस्तान शुरू से प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है या कंप्लेन करता रहा है, क्योंकि वो शायद डरते हैं स्पिन के ट्रैक पर खेलने से। तो क्या ये उनका डर वाजिब था? क्या ये डर सच्चा साबित होगा? क्या अफ़गानिस्तान उनको आउट क्लास करेगी या फिर पाकिस्तान इजीली अफ़गानिस्तान को है? कंपटीशन में राइवलरी तो होगी, क्योंकि अफ़गानी पाकिस्तान से राइवलरी रखते हैं, और ये राइवलरी कैसे जस्टिफाई करेगी क्रिकेट को देखना हो। चलिए मिलते हैं। कंटेंट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।